बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सीएम एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प्स टू मॉनिटर प्रोजेक्ट्स। ये इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश एक्टिविटीज़ वगैरह फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले कि आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अब हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी की। क्रिटिकल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी को हम कहेंगे जिसको डिले नहीं किया जा सकता। इसको अगर डिले करेंगे तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। इसको सेकंड डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जिसका स्लैक टाइम ज़ीरो हो उससे हम क्रिटिकल एक्टिविटी कहेंगे। और चेन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बिटवीन एंड एंड स्टार्ट पॉइंट उसे हम कहेंगे क्रिटिकल पाथ। अ चेन ऑफ एक्टिविटीज़ बिटवीन स्टार्ट एंड एंड उसे हम क्रिटिकल पाथ कहेंगे। अब एक एक्टिविटी के अंदर कुछ हम उसके टेबल की फॉर्म में से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर हम कुछ उसके सेक्शंस होंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करेंगे। जैसे हम यूज़ करेंगे ES अर्लीस्ट स्टार्ट के लिए, किसी एक्टिविटी को अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो हम डिनोट करेंगे ES के साथ। इसी तरह से EF अर्लीस्ट फिनिश टाइम को हम डिनोट करेंगे। इसी तरह से हम कहेंगे जी लेट स्टार्ट LS लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और LF हम डिनोट करेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम। हम प्रोजेक्ट में अर्लीस्ट फिनिश टाइम फाइंड कर सकते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के अंदर टाइम एक्टिविटी टाइम T को ऐड करने से, और इसी तरह से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हम फाइंड कर सकते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम में से एक्टिविटी टाइम T माइनस करने से। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किसी भी एक्टिविटी का अगर हमने कैलकुलेट करना है, लिखना है, तो वो हमारे पास को हम देख सकते हैं प्रेडिसेसर एक्टिविटीज से। तो उसको हम लिखेंगे हम लार्जेस्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ द इमीडिएट प्रेडिसेसर एक्टिविटी। इमीडिएट प्रेडिसेसर एक्टिविटी जो उससे इमीडिएटली पीछे वाली एक्टिविटी है, प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, उसका जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा। अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं तो उनमें से लार्जेस्ट लेना है नंबर। अगर एक ही आपकी उसकी इमीडिएट प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, फिर उसी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा। इन द सेम वे लेटेस्ट फिनिश टाइम हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो स्मॉलेस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द इमीडिएट फॉलोइंग एक्टिविटी। इमीडिएट फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर हम इन तमाम को एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी एक्टिविटी को हम इस तरह से 6 सेल्स बॉक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट सेल में हम उसका एक्टिविटी नेम लिखेंगे या जो भी उसको लेबल हम साइन करेंगे वो एक्टिविटी नेम आ जाएगा। सेकेंड सेल में एक्टिविटी टाइम लिखेंगे, T से डिनोट करते हैं एक्टिविटी टाइम को जो हम कैलकुलेट कर चुके होंगे, यह हमें गिवन होगा। नेक्स्ट हमारे पास इस सेल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी, और नेक्स्ट सेल में हम लिखेंगे इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम। और बॉटम लाइन के अंदर जो पहला सेल होगा वो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और ये आखिरी सेल लेटेस्ट फिनिश टाइम। हम किसी भी एक्टिविटी को इस तरह से इसको 6 सेल्स में डिवाइड करके उसके अंदर 6 इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें एक्टिविटी नेम होगा, एक्टिविटी टाइम होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी, अर्लीस्ट कितने टाइम पे वो फिनिश हो सकती है, लेटेस्ट कितने टाइम पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, और लेटेस्ट उसको कितने टाइम पे फिनिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हम जिक्र किया था एक्टिविटी की डेफिनेशन के अंदर स्लैक टाइम का। स्लैक टाइम जो हमारा होगा उससे हम कहेंगे लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश, या फिर लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट। इनमें से किसी एक से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेशक उसे लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश से कैलकुलेट कर लें या लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट से कैलकुलेट कर लें। ये आंसर दोनों सूरतों में सेम होगा। तो ये हमारा जो स्लैक टाइम, इसे हम S से डिनोट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ इसका लिख देंगे और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये किसी भी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास कंप्लीट वे होगा। और इस तरह से नेटवर्क डायग्राम के अंदर हम हर एक्टिविटी को इसी तरह 6 सेल्स बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन में हम अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश फाइंड करना है। तो हम एक नेटवर्क डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट और एंड के दरमियान में तमाम एक्टिविटीज को डिजाइन करेंगे। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है।
स्टार्ट और एंड के दरमियान में ये हमारी एक्टिविटीज हैं। हमारी पहली एक्टिविटी ए है और जिसके 6 वीक्स टाइम स्पैन है जिसका। सेकेंड एक्टिविटी बी है, इसका टाइम स्पैन है 5 वीक्स और इन दोनों एक्टिविटीज का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो इन दोनों एक्टिविटीज को हम स्टार्ट के साथ लिंक कर देंगे। स्टार्ट से हमारी पहली एक्टिविटी जो जनरेट होगी स्टार्ट होगी उसे हम एक्टिविटी ए का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम हर एक्टिविटी को 6 बॉक्सेस सेल के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ये एक्टिविटी ए आ गई, इसका टाइम है 6 वीक्स, इसका अर्ली स्टार्ट हमारे पास 0 आ जाएगा और इसका अर्ली फिनिश इसमें ये 6 ऐड कर देंगे 0 में तो ये बन जाएगा 6। सेकंड हमारी एक्टिविटी बी थी, ये हम एक्टिविटी बी ले लेते हैं, इसको स्टार्ट के साथ लिंक कर दिया। एक्टिविटी बी का टाइम है 5 वीक्स, अर्ली स्टार्ट इसका क्योंकि ये पहली एक्टिविटी है स्टार्टिंग तो ये 0 से स्टार्ट होगी और इसका टाइम आ जाएगा 0 + 5 = 5 ये इसका अर्ली फिनिश आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए की दो फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं। ये हमारे पास एक्टिविटी ए की ये दो फॉलोइंग एक्टिविटीज है सी एंड डी। सो इसका मतलब ए से दो एक्टिविटीज जनरेट होगी, ए के फिनिश होने के बाद दो एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। एक एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी जिसको हम सी का नाम दे देते हैं सी एक्टिविटी, और सी एक्टिविटी का जो टाइम है वो है 3 वीक। इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी ए है, इसका जो अर्ली फिनिश होगा वो सी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट बन जाएगा। यहाँ पे इसका अर्ली स्टार्ट टाइम 6 आ जाएगा, 6 + 3 इसका ये अर्ली फिनिश 9 आ जाएगा। सेकंड फॉलोइंग एक्टिविटी ए की है डी, यानी कि दूसरी एक्टिविटी जो ए के बाद स्टार्ट होनी है उसका नाम है डी एक्टिविटी। डी एक्टिविटी इसका टाइमिंग है, टाइम स्पैन है इसका 2 वीक। ये भी चूंकि ए के बाद स्टार्ट होनी है, ए की फॉलोइंग एक्टिविटी है, लिहाजा इसका जो अर्ली स्टार्ट टाइम होगा वो भी ए का अर्ली फिनिश टाइम यानी कि 6 वीक होगा। 6 + 2 8 वीक इसका अर्ली फिनिश टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बी एक्टिविटी की, इसकी दो फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं। बी एक्टिविटी के फिनिश होने के बाद दो एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी ई एंड एफ। तो बी के बाद हम ई को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी ई, इसका टाइम हमें हमारे पास है जी ई एक्टिविटी का 4 वीक। अब बी एक्टिविटी चूंकि इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी है तो बी का अर्ली फिनिश जो होगा वो ई एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम बन जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। सेकंड एक्टिविटी जो बी के फिनिश होने के बाद स्टार्ट होनी है वो है एफ, ये इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी आ गई। फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ बी का जो एक्टिविटी टाइम है, एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम वो 6 वीक है। इसका भी अर्ली स्टार्ट जो होगा वो बी का अर्ली फिनिश के इक्वल होगा, यानी कि इसका अर्ली स्टार्ट आ जाएगा 5 वीक्स जो कि अर्ली फिनिश था एक्टिविटी बी। इसमें 6 ऐड कर देंगे, 5 + 6 ये इसका अर्ली फिनिश आ जाएगा 11। नेक्स्ट हमारे पास जी एक्टिविटी है और इसकी प्रेडिसेसर दो एक्टिविटीज हैं। सी और ई के फिनिश होने के बाद जी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट की जा सकती है। तो हमारे पास ये सी एक्टिविटी के फिनिश होने से हम जी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा एक्टिविटी इसके लिए जो इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी है जिसका फिनिश होना जरूरी है वो है एक्टिविटी ई। ई एक्टिविटी के बाद इसको स्टार्ट किया जा सकता है। सो ये दो इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी हैं, और प्रेडिसेसर एक्टिविटीज का जो अर्ली फिनिश होता है वो फॉलोअर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट बन जाता है। सी और ई एक्टिविटी इन दोनों का जो अर्ली फिनिश है वो 9 है, क्योंकि सेम है इनका अर्ली फिनिश तो यही इसका अर्ली स्टार्ट बन जाएगा। अदरवाइज इन दोनों के लार्जेस्ट अर्ली फिनिश हमने यहाँ पे नंबर लेना था एज ए अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी जी। जी एक्टिविटी 10 वीक्स लॉन्ग है, 10 + 9 19 वीक्स इसका आ जाएगा अर्ली फिनिश टाइम। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है जी एज, इसके भी दो प्रेडिसेसर एक्टिविटीज हैं, यानी कि डी और एफ के फिनिश होने के बाद एज को स्टार्ट कर सकते। डी ने फिनिश होने हैं 8th वीक में, जबकि एफ ने फिनिश होना है 11th वीक। जो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम हमारा बनता है जिसमें हम एक एक्टिविटी एज को स्टार्ट कर सकते हैं वो इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी डी और एफ का जो लार्जेस्ट फिनिश होगा, लार्जेस्ट फिनिश इन दोनों में से डी का लार्जेस्ट फिनिश जो अर्ली फिनिश है वो 8 है, एफ का अर्ली फिनिश जो है वो 11 है। इन दोनों में जो लार्जर वैल्यू है वो 11, तो ये 11 जो होगा ये एच एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट बन जाएगा। और एच एक्टिविटी 7 वीक लॉन्ग है, तो 11 + 7 18 वीक्स आ जाएगा इसका अर्ली फिनिश टाइम। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। प्रोजेक्ट फिनिश होने का मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट एक्टिविटीज हैं वो जी और एच है। एच 18th वीक में फिनिश हो जाएगी, जबकि जी जो है 19th वीक में फिनिश होगी, क्योंकि जी बाद में फिनिश होनी है तो इसका जो प्रोजेक्ट टाइम आ गया वो हमारे पास आ गया 19 वीक। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 19 वीक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये स्टूडेंट्स इसका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश ये कैलकुलेट कर लिया है, और इसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम ये भी हमने इसका कैलकुलेट कर। अब हमने इसका लेट स्टार्ट और लेट फिनिश बनाना है, देन हम इसका स्लैक। और अब हम बात करते हैं लेट स्टार्ट लेट फिनिश की। अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जबकि लेट स्टार्ट लेट फिनिश हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट जो फिनिश टाइम है वो 19 वीक है, तो ये आखिरी दो एक्टिविटीज होंगी उनका लेट फिनिश बन जाएगा 9। इसका मतलब जी हमारी आखिरी एक्टिविटी उसका भी लेट फिनिश 19 होगा।
19 वीक्स लेट फिनिश था, इनमें से एक्टिविटी टाइम माइनस कर दिया, 19 माइनस 7 ये 12 आ जाएगा, और 19 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। इससे पीछे प्रेडिसेसर एक्टिविटीज है, जी की प्रेडिसेसर एक्टिविटी ई है और सी है, तो यहाँ पे ये जो इसका लेट स्टार्ट टाइम होगा ये इन दोनों का लेट फिनिश टाइम बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, इधर भी ई का भी ये लेट फिनिश टाइम बन जाएगा, और जी का लेट स्टार्ट, सी का भी लेट फिनिश बन जाएगा। लेट फिनिश लेट ऑफ एनी एक्टिविटी is the late start or smallest of the late start of the following। C और E की following एक्टिविटी G थी, इसका जो लेट स्टार्ट होगा वो इन दोनों एक्टिविटीज का लेट फिनिश बन गया, तो यहाँ से 9 लिख दिया। अब इनका लेट स्टार्ट फाइंड करना, 9 में से 4 माइनस किया तो ये 5 आ जाएगा लेट स्टार्ट E एक्टिविटी का, और इसी तरह C एक्टिविटी का लेट स्टार्ट आ जाएगा 9 माइनस 3 6। H हमारी दूसरी एंडिंग एक्टिविटी थी, इसका लेट स्टार्ट हमारे पास 12 वीक था, इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटीज D एंड F है, लिहाजा ये इसका लेट स्टार्ट H एक्टिविटी का, इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटीज का लेट फिनिश बन जाएगा, तो एफ एक्टिविटी का लेट फिनिश 12 हो जाएगा, और डी एक्टिविटी का लेट फिनिश भी 12 अब 12 में से एक्टिविटी टाइम 2 माइनस करेंगे तो इसका लेट स्टार्ट आ जाएगा 10 डी का, और एफ का लेट स्टार्ट आ जाएगा 12 माइनस 6 तो 6 आ जाएगा। इसके बाद सी और डी की प्रेडिसेसर एक्टिविटी ए है। अब यहाँ पे दो फॉलोइंग एक्टिविटीज है, ए एक्टिविटी की, इन दोनों का जो स्मॉलेस्ट लेट स्टार्ट होगा वो एक्टिविटी ए का लेट फिनिश बन जाएगा। सी और डी का जो स्मॉलेस्ट लेट स्टार्ट, सी और डी का लेट स्टार्ट है 6 और डी का लेट स्टार्ट है 10, इन दोनों में स्मॉलर नंबर है 6। जो स्मॉलेस्ट लेट स्टार्ट है सी एंड डी एक्टिविटी का, जो कि फॉलोइंग एक्टिविटीज है ए की, तो ये इसका लेट फिनिश बन जाएगा, आ जाएगा ये 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह से बी की भी फॉलोइंग एक्टिविटीज दो है, इन दोनों का जो स्मॉलर लेट स्टार्ट होगा वो बी का लेट फिनिश बन जाएगा। तो इन दोनों का जो एक ई का स्मॉल लेट स्टार्ट है वो 5 है, एफ का लेट स्टार्ट 6 है, दोनों में जो स्मॉलर नंबर है वो 5 बनता है, ये 5 जो है ये एक्टिविटी बी का लेट फिनिश बन जाएगा, और लेट स्टार्ट इसमें से 5 में से 5 माइनस करेंगे ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका लेट स्टार्ट और लेट फिनिश भी हमने कंप्लीट कर। अब हमने इनका स्लैक फाइंड करना है, और स्लैक का आपको स्लैक फाइंड करने का आपको फॉर्मूला बताया था, लेट फिनिश माइनस लेट स्टार्ट। लेट फिनिश में से लेट स्टार्ट को माइनस कर दें, ये लेट फिनिश और लेट स्टार्ट थे, इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास स्लैक आ जाएगा। तो इसका स्लैक ए एक्टिविटी का होगा हमारे पास 6 माइनस 6 0। एक्टिविटी बी का स्लैक भी होगा हमारे पास 5 माइनस 5 0। सी एक्टिविटी का स्लैक आएगा 9 माइनस 9 9 माइनस 9 0। डी एक्टिविटी का स्लैक होगा हमारे पास 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। ई एक्टिविटी का स्लैक हमारे पास होगा 9 माइनस 9 0, और इसी तरह से एफ का स्लैक होगा 12 माइनस 11 1। जी एक्टिविटी का स्लैक 0 आएगा 19 माइनस 19, और एज का स्लैक हमारे पास 1 आएगा 19 माइनस 18। तो ये स्लैक आ गया। जो एक्टिविटीज जिनका स्लैक 0 है वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। ये हमारे ए एक्टिविटी का स्लैक 0 था तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, बी का स्लैक 0 था ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, सी का स्लैक 0 ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी, डी का स्लैक 0 नहीं है सो क्रिटिकल नहीं होगी, ई का स्लैक 0 है सो ई क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, एफ भी क्रिटिकल नहीं है, फाइनली जी इज ऑल्सो क्रिटिकल। तो इस तरह से हमारे पास ये क्रिटिकल एक्टिविटीज आ गई। क्रिटिकल एक्टिविटीज ये हमारे पास है ए बी सी ई एंड जी, दीज आर 5 क्रिटिकल। अब हम बात करें क्रिटिकल पाथ की। क्रिटिकल पाथ हमारा, हम स्टार्ट से शुरू करें। पहली एक्टिविटी हमारे पास ए आती है, ए के बाद चेन में हमारे पास आता है नेक्स्ट, ए के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है सी, सी के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है जी। तो ये ए सी जी स्टार्ट और एंड के दरमियान में ये क्रिटिकल पाथ बनाती है। और दूसरा हमारे पास बी एक्टिविटी से नेक्स्ट एक्टिविटी है ई, और ई से नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास जी। तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरा क्रिटिकल पाथ है। तो इसके दो क्रिटिकल पाथ बनते हैं, ए सी जी और बी ई जी। हमारे इस क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है जॉर्ज मैनहन का, और उसे एक्टिविटी टाइम डिटरमिन करना है। डिटरमिन द एक्टिविटी टाइम फॉर द कंस्ट्रक्टिंग वीड हार्वेस्टिंग मशीन। वीड हार्वेस्टिंग मशीन के कंस्ट्रक्ट करने का टोटल है, उसको एक्टिविटी टाइम डिटरमिन करना है। इसे फाइंड करना है यहाँ पर अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश एंड स्लैक फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी। द टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम ये कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल पाथ बताना है, और इसमें हमें ये दो क्वेश्चंस का मर्ज किया गया डाटा इसका। कुछ इसका पार्ट जो वो क्वेश्चन 12-16 के अंदर था और कुछ 17 में। तो इन दोनों टेबल्स को मर्ज करके हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। तो अब हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश और लेट स्टार्ट, लेट फिनिश कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये हमारे पास एक्टिविटीज हैं। इनके टाइम हमें गिवन है 6 वीक्स में ए एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है, बी का 5 वीक्स टाइम है, सी का
3 वीक्स है, डी का 2 वीक्स टाइम है, ई का 4 वीक, एफ 6, जी 10 वीक और एच 7 वीक। इनकी प्रेडिसेसर एक्टिविटीज हमें गिवन है। ए और बी ये स्टार्टिंग एक्टिविटीज, इनकी कोई प्रेडिसेसर नहीं है। देन सी और डी की प्रेडिसेसर एक्टिविटी ए है और बी को कंप्लीट करने के बाद आप डी एंड ई एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि एक्टिविटी जी को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उससे पहले सी एंड ई एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी हो। एंड सिमिलरली फॉर एच, डी एंड एफ एक्टिविटी शुड बी कंप्लीट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एच एक्टिविटी। अब जो हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी होती है उनका स्टार्ट टाइम 0 होता है, तो ए और बी ये दोनों स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट की, इन दोनों का अर्ली स्टार्ट टाइम 0 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अर्ली फिनिश टाइम फाइंड करने के लिए हम अर्ली स्टार्ट टाइम के अंदर ऐड कर देते हैं टाइम टी को, तो हमारा ये अर्ली फिनिश टाइम आ जाता है। तो 0 + 6 ये 6 आ जाएगा, 0 + 5 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 और 6 को ऐड किया तो 6 हो गया, 0 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है यहाँ पे हमारे पास प्रेडिसेसर में देखेंगे, प्रेडिसेसर में हमारे पास एक्टिविटी ए लिखी हुई है, तो जो इसी तरह से डी की इसकी भी प्रेडिसेसर एक्टिविटी ए लिखी हुई है। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था, किसी भी एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा वो उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश होगा। तो अर्लीस्ट फिनिश इनका टाइम ए एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम 6 है, तो ये 6 जो है ये सी और डी दोनों का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे और इनमें दोनों में जो इसका एक्टिविटी टाइम है वो ऐड करेंगे, तो 6 + 3 ये 9 बन जाएगा और नेक्स्ट 6 + 2 ये 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रेडिसेसर एक्टिविटी जो है वो बी है ई और एफ के लिए, तो बी का जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा वो ई और एफ का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा। तो बी का जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमारे पास है जी 5, ये ई और एफ का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा। ई का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी 5 होगा और एफ का भी स्टार्ट टाइम 5 होगा, बिकॉज दोनों की प्रेडिसेसर एक्टिविटी जो है वो बी है। 5 में इसका एक्टिविटी टाइम ऐड कर देंगे तो ये ई का अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा, 4 + 5 9। इसी तरह से एक्टिविटी एफ का जो टाइम एक्टिविटी टाइम है वो ऐड कर देंगे उसके अर्लीस्ट स्टार्ट में, तो उसका अर्लीस्ट फिनिश आ जाएगा 6 + 5 11। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 प्रेडिसेसर एक्टिविटीज हैं सी एंड ई। तो हमने अगर एक से ज़्यादा प्रेडिसेसर एक्टिविटीज हो तो हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि उसके अंदर लार्जेस्ट लेना है। तो यहाँ पे सी का जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है हमारे पास वो है 9 और ई का जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो भी 9 है, दोनों का अर्लीस्ट फिनिश सेम टाइम है, तो दोनों में से कोई एक भी ले लेंगे तो हमारे पास ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा जी। तो जी के अंदर से एक्टिविटी टाइम 10 ऐड किया तो ये 19 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 2 प्रेडिसेसर एक्टिविटीज हैं डी एंड एफ। तो डी और एफ का जो फिनिश टाइम है अर्लीस्ट फिनिश टाइम उनमें लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे, वो हमारे पास एच का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा। डी और एफ का जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, डी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम है जी 8 और एफ का अर्लीस्ट फिनिश टाइम है 11। 8 और 11 में से हमने लार्जर वैल्यू पिक करनी है, 8 और 11 में से इनमें से लार्जर वैल्यू 11 है, सो 11 वुड बिकम द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी ए। इसके अंदर टाइम टी ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास इसका अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश कंप्लीट हो गया। अब अर्ली फिनिश के कॉलम में हमने देखनी है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा। अर्लीस्ट फिनिश के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास है अर्लीस्ट फिनिश कॉलम के अंदर वो है जी 19। 19 इज द लार्जेस्ट नंबर रिटन इन द अर्लीस्ट फिनिश कॉलम। तो ये हमारा प्रोजेक्ट फिनिश टाइम हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल 19 वीक्स। अब हमने इसका कंप्लीट करना है लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश। अर्ली स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश को हमने स्टार्ट किया था स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से, और लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश को हम एंड ऑफ द प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस प्रोजेक्ट की लास्ट एक्टिविटीज। इस प्रोजेक्ट की 2 लास्ट एक्टिविटीज हैं, उसको जानने के लिए आप देखेंगे कि आपके पास एक्टिविटी के अंदर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो जिसका जिक्र इमीडिएट प्रेडिसेसर में नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जी और एच एक्टिविटी, इन दोनों का जिक्र प्रेडिसेसर कॉलम के अंदर नहीं है। इस कॉलम के अंदर ना जी का जिक्र है ना ही एच का जिक्र है। इसका मतलब ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये इन 2 एक्टिविटीज पे एंड होता है, जबकि ये ए और बी इन 2 एक्टिविटीज से इसका स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट का, और 2 ही एक्टिविटीज का इसका एंड हो रहा है। इन दोनों एक्टिविटीज का जो इसकी एंडिंग एक्टिविटीज का उनका जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा वो इस प्रोजेक्ट टाइम के इक्वल होगा, यानी कि दोनों का हम लेटेस्ट फिनिश लिखेंगे 19। उसके बाद हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ से हमने अगर लेटेस्ट स्टार्ट इसका फाइंड करना हो तो लेटेस्ट स्टार्ट इक्वल होता है लेटेस्ट फिनिश माइनस टाइम टी। तो ये लेटेस्ट स्टार्ट हमारे पास है जी लेटेस्ट फिनिश माइनस टाइम टी, तो इससे हमारे पास आ जाता है लेटेस्ट स्टार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे 19 इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम मौजूद है, इसमें से एक्टिविटी टाइम 7 इसमें से माइनस कर देंगे 19 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जी एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करने के लिए 10 माइनस कर देंगे। लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करने के लिए एज का लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करना है, तो 19 में से इसका एक्टिविटी टाइम टी 7 माइनस कर दिया तो ये 12 आ जाएगा। जी का लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करना है, तो 19 में से 10 इसका एक्टिविटी टाइम माइनस किया तो ये 9 आ जाएगा। अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम एज की
प्रेडिसेसर एक्टिविटीज, एज की प्रेडिसेसर एक्टिविटीज 2 है, डी एंड एफ। तो ये एज का स्टार्ट जो है वो इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटीज डी एंड एफ का लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा। डी और एफ दोनों का लेटेस्ट फिनिश होगा 12, तो ये हमारे पास एफ एक्टिविटी इसका लेटेस्ट फिनिश 12 और ये डी एक्टिविटी इसका लेटेस्ट फिनिश भी 12 और जो कि इक्वल है लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ द एज एक्टिविटी जो कि इसकी फॉलोइंग एक्टिविटी है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जी एक्टिविटी, इसकी प्रेडिसेसर सी और ई एक्टिविटीज 2 प्रेडिसेसर हैं। इन दोनों प्रेडिसेसर एक्टिविटीज का जो लेटेस्ट फिनिश होगा वो जी एक्टिविटी के लेटेस्ट स्टार्ट के इक्वल होगा और जी एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट है 9, तो ये सी और ई दोनों का लेटेस्ट फिनिश भी 9 हो जाएगा। तो ई का लेटेस्ट फिनिश 9 और सी का लेटेस्ट फिनिश भी 9 आ गया। अब इनमें से इनका लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे एफ का लेटेस्ट स्टार्ट हमारे पास आ जाएगा 12 में 6 माइनस किया 6 आ गया। ई का लेटेस्ट स्टार्ट हमने 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया। डी का लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करना है, तो ये हमने यहाँ पे 12 में से 2 माइनस किया 10 आ गया। सी का लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करना है, तो 9 में से 3 माइनस किया तो ये 6 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये बी जो है ये 2 हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटीज की प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, एक ई और दूसरी एफ। अब ई और एफ का दोनों का जो लेटेस्ट स्टार्ट होगा वो बी एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश बनना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये 2 इसके फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं लिहाजा इन दोनों में से स्मॉलर चूज करना। तो स्मॉलर लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ ई एंड एफ विल बी लेटेस्ट फिनिश ऑफ बी। अब लेटेस्ट स्टार्ट हमारे पास यहाँ पे ई और एफ का लेटेस्ट स्टार्ट है, ई का लेटेस्ट स्टार्ट है 5, एफ का लेटेस्ट स्टार्ट है 6, इन दोनों में स्मॉलर नंबर है 5, तो ये जो स्मॉलर नंबर 5 ये लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा एक्टिविटी बी का, तो बी का लेटेस्ट फिनिश यहाँ पे 5 आ गया। 5 में से एक्टिविटी टाइम 5 माइनस किया 0 हो गया। सिमिलरली ए भी हमारे पास 2 एक्टिविटीज की प्रेडिसेसर है या 2 एक्टिविटीज इसकी फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं, ए की फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं सी एंड डी। तो इन दोनों फॉलोइंग एक्टिविटीज का जो स्मॉलर लेटेस्ट स्टार्ट होगा वो ए का लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा। तो सी और डी का जो स्मॉलर लेटेस्ट स्टार्ट है, सी का लेटेस्ट स्टार्ट 6 और डी का है 10 और दोनों का जो स्मॉलर बन गया वो आ गया 6, तो ये इसका लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा। लेटेस्ट फिनिश इसमें से एक्टिविटी टाइम टी माइनस किया तो आंसर 0 आ गया। अब हमने डिफाइन किया था स्लैक टाइम को, स्लैक टाइम डेफिनेशन थी लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट फिनिश का डिफरेंस, लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। तो ये 6 माइनस 6 ये 0 आ जाएगा, इस कॉलम और इस कॉलम को दोनों को माइनस कर लेना है। 6 माइनस 6 0 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 12 माइनस 8 4 आ जाएगा, 9 माइनस 9 0 आ गया, 12 माइनस 11 1 आ गया, 19 माइनस 19 0 एंड 19 माइनस 18 1। तो जहां जहां पे हमारे पास 0 स्लैक में आया है वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ए क्रिटिकल है, बी क्रिटिकल है, सी क्रिटिकल है, डी क्रिटिकल नहीं है, ई क्रिटिकल है, एफ क्रिटिकल नहीं है, जी क्रिटिकल है और एच क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल एक्टिविटीज, तो यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज हम यहाँ पे फाइंड कर लिया। हमारे पास ये आंसर्स हमारे पास आ गया हुए इस वक्त तक। हमने लेट स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट, लेट फिनिश, अर्लीस्ट फिनिश निकाल लिया, स्लैक कैलकुलेट कर लिया फॉर ईच एक्टिविटी। अब हमने प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी फाइंड कर चुके हुए हैं। क्रिटिकल पाथ हमारा एक बाकी रह गया हुआ है। अब क्रिटिकल पाथ हमने डिफाइन किया है, अ चेन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज बिटवीन स्टार्ट एंड एंड। हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पाथ, हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट और एंड के दरमियान में हमने क्रिटिकल पाथ बताना है। स्टार्ट हम करते हैं ए से, ए हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है। ए की नेक्स्ट फॉलोइंग एक्टिविटी सी एंड डी में से देखें कौन सी क्रिटिकल है, सी क्रिटिकल है, तो ए के बाद सी आ जाएगा। अब सी के नेक्स्ट हमारे पास सी किसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, ये सी की फॉलोइंग एक्टिविटी क्या है, वो ये जी एक्टिविटी, ये सी की फॉलोइंग है, लिहाजा यहाँ पे जी आ जाएगा। और ये हमारी लास्ट एक्टिविटी थी, तो ये हमारे पास इसका क्रिटिकल पाथ आ गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बी भी क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो उसका देखते हैं क्या वो भी पाथ क्रिटिकल पाथ बनाती है। हमारी पहली एक्टिविटी बी आ गई। बी देखते हैं किसकी, हमारे पास प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, ई एंड एफ की प्रेडिसेसर एक्टिविटी है ये, और ई और एफ में से जो क्रिटिकल है वो ई एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ई की फॉलोइंग एक्टिविटी कौन सी है, वो जी एक्टिविटी ई की फॉलोइंग है, लिहाजा ये जी आ गया। और जी आखिरी एक्टिविटी थी, एंड के साथ लिंक है, लिहाजा इसके अंदर ये 2 क्रिटिकल पाथ्स बनते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इस प्रॉब्लम में कंपनी को एक नया कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उसको परफॉर्म करने हैं। सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए बिफोर ऑल द अकाउंट आर पुट इनटू द न्यू सिस्टम, द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्टिविटीज। अब उस नए सिस्टम में, नए कंप्यूटर सिस्टम में जितने पुराने अकाउंट्स हैं उनको ट्रांसफर करने हैं, और उनको ट्रांसफर करने के लिए जो स्कीम यूज की जाएगी
जो सीक्वेंस यूज किया जाएगा वो हमें यहाँ पे इसके अंदर गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है। हाउ लॉन्ग दिस प्रोजेक्ट विल टेक टू इंस्टॉल द सिस्टम एंड व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, इसका क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है और इसका कितना टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट लेंथ टाइम हमने फाइंड। तो इसको हम नेटवर्क डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। हमने ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो बना लिया है बिटवीन स्टार्ट एंड एंड। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इसके दरमियान ये तमाम एक्टिविटीज हैं ए टू एज। हमारी 2 स्टार्टिंग एक्टिविटीज हैं जिनका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, सो ये हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी आ जाएंगी। और हमारी एज एक ऐसी एक्टिविटी है का प्रेडिसेसर के अंदर कोई जिक्र नहीं है, सो ये हमारी एंडिंग एक्टिविटी होगी। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 2 एक्टिविटीज से और एंड होगा एक सिंगल एक्टिविटी एज। पहली हमारी एक्टिविटी जो स्टार्ट के साथ लिंक है वो एक्टिविटी ए और दूसरी एक्टिविटी बी है। ए एक्टिविटी उसका टाइम है 3 वीक्स और एक्टिविटी बी इसका जो एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम है वो है 4 वीक्स। क्योंकि ये दोनों स्टार्टिंग एक्टिविटीज हैं, दोनों का अर्ली स्टार्ट टाइम 0 आ जाएगा और अर्ली फिनिश इनका 0 + 3 3 आ जाएगा ए एक्टिविटी का, एंड 0 + 4 4 आ जाएगा एक्टिविटी बी का अर्ली फिनिश टाइम। देन ए एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पर प्रेडिसेसर एक्टिविटी है सी और ई की, यानी कि ए के बाद 2 एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। तो हमारे पास ए से ये एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी सी जो कि 6 वीक्स लॉन्ग है और दूसरी एक्टिविटी से स्टार्ट होगी का नाम है ई और ये 5 वीक्स लॉन्ग एक्टिविटी है। अब ए का जो अर्ली फिनिश है वो सी और ई का अर्ली स्टार्ट टाइम बन जाएगा, यानी कि सी का अर्ली स्टार्ट भी 3 वीक्स होगा और ई का अर्ली स्टार्ट भी 3 वीक। तो ये सी का अर्ली फिनिश आ जाएगा 3 + 6 9 और ई का अर्ली फिनिश आ जाएगा 3 + 5। नेक्स्ट हमारे पास सी एक्टिविटी, ये प्रेडिसेसर है एफ एक्टिविटी का। तो सी से सी के फिनिश होने के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसका नाम है एफ एक्टिविटी। ये सी के बाद एफ एक्टिविटी हमारे पास आ गई जो कि 2 वीक्स लॉन्ग है। सी का जो अर्ली फिनिश होगा वो एफ का अर्ली स्टार्ट बन जाएगा, सो 9 विल बी अर्ली स्टार्ट ऑफ ईयर और इसका अर्ली फिनिश आ जाएगा 9 + 2 11। अब इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी बी जो है ये प्रेडिसेसर एक्टिविटी है डी का। बी के फिनिश होने के बाद एक्टिविटी डी स्टार्ट होनी है। एक्टिविटी बी के फिनिश होने पे एक्टिविटी डी स्टार्ट होगी। बी एक्टिविटी का जो टाइम है वो है 4 वीक और इसका जो अर्ली स्टार्ट होगा वो एक्टिविटी बी का अर्ली फिनिश के इक्वल होगा। बी का अर्ली फिनिश था 4, डी का अर्ली स्टार्ट भी 4 आ जाएगा, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। अब डी और ई के फिनिश होने पर जी एक्टिविटी स्टार्ट। तो डी और ई ये दोनों प्रेडिसेसर एक्टिविटीज हैं जी की। तो हमारे पास ये डी एक्टिविटी से ये प्रेडिसेसर और दूसरी हमारे पास ई एक्टिविटी, ये प्रेडिसेसर है एक्टिविटी जी, ये हमारे पास जी आ जाएगा और जी का जो टाइम है वो 4 वीक्स है। अब जी का अर्ली स्टार्ट जो होगा वो लार्जेस्ट अर्ली फिनिश होगा ई एंड डी का और दोनों का जो लार्जेस्ट अर्ली फिनिश है वो 8 वीक है। तो इसका अर्ली स्टार्ट हमारे पास आ जाएगा 8 वीक जी एक्टिविटी का और इसका अर्ली फिनिश हो जाएगा 8 + 4 12। लास्ट हमारे पास एच एक्टिविटी है, इसकी 2 प्रेडिसेसर एक्टिविटीज है एफ एंड जी। सो एफ के फिनिश होने के बाद और जी के फिनिश होने के बाद जो हमारी आखिरी एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की स्टार्ट होगी वो है एक्टिविटी एच और एज का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 5 वीक। एफ और जी का जो अर्ली फिनिश होगा लार्जेस्ट अर्ली फिनिश वो एज का अर्ली स्टार्ट बन जाएगा। एफ का अर्ली फिनिश है 11, जी का अर्ली फिनिश है 12, दोनों का लार्जेस्ट नंबर 12 है। एज का अर्ली स्टार्ट हो जाएगा 12 + 5 17 इसका अर्ली फिनिश आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आ गया 17 वीक। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 17 वीक। अब हम इसका लेट फिनिश लेट स्टार्ट को कंप्लीट करते हैं। लेट फिनिश लेट स्टार्ट में हम तो एंड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट एंड हो जाता है 17 वीक में। अब इसको हम लेट फिनिश लेट स्टार्ट एंड से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लास्ट एक्टिविटी 17 है तो इसका लेट फिनिश आ जाएगा 17। इसमें से एक्टिविटी टाइम 5 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा इसका 12। अभी एक्टिविटी एज का जो लेट स्टार्ट होगा वो इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी जी एंड एफ का लेट फिनिश बन जाएगा। यहाँ पे लेट फिनिश 12 आ जाएगा और एफ का भी लेट फिनिश 12 आ जाएगा। जी का लेट स्टार्ट फाइंड करेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। एफ का लेट स्टार्ट 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। अब जी का लेट स्टार्ट जो है वो इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटीज डी एंड ई का लेट फिनिश बन जाएगा। यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, इधर भी 8 आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, जबकि 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। एफ का जो लेट स्टार्ट होगा वो इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी सी का लेट फिनिश बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब ई और सी ये दोनों एक्टिविटीज की एक सिंगल प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, तो इन दोनों के जो लेट स्टार्ट है उनमें से जो स्मॉलर नंबर है वो हम पिक करेंगे, वो लेट फिनिश बनेगा ए का। अब सी एक्टिविटी का लेट स्टार्ट है 4 और ई का लेट स्टार्ट है 3, इन दोनों में स्मॉलर नंबर 3 है, सो लेट फिनिश ऑफ ए एक्टिविटी विल बी 3 वीक। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ। इसी तरह से डी एक्टिविटी की प्रेडिसेसर सिंगल एक्टिविटी है, तो डी का जो लेट स्टार्ट होगा वो बी का लेट फिनिश बन जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये लेट स्टार्ट लेट फिनिश इसका ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब इनके हम स्लैक कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लैक जो है वो लेट फिनिश और लेट फिनिश और अर्ली फिनिश का डिफरेंस या लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट का डिफरेंस होता है। तो ये ए एक्टिविटी का स्लैक 0 आ जाएगा, बी एक्टिविटी का स्लैक भी 0 होगा, 4 माइनस 4 0। सी एक्टिविटी का स्लैक जो होगा 10
-9 1 आएगा या 4 -3 1 होगा। ई एक्टिविटी का स्लैक 8 -8 0, डी एक्टिविटी का स्लैक 8 -8 0, जी एक्टिविटी का स्लैक 12 -12 0, एच एक्टिविटी का स्लैक 17 -17 0 और एफ एक्टिविटी का स्लैक जो होगा 12 -11 1। तो इस तरह से हमारे पास जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वो ए क्रिटिकल एक्टिविटी है, बी क्रिटिकल एक्टिविटी है, ई क्रिटिकल है, डी क्रिटिकल है, जी क्रिटिकल है और एच क्रिटिकल है, जबकि दो एक्टिविटीज वो नॉन क्रिटिकल है, सी एंड एफ। हम यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज इसके लिख देंगे। क्रिटिकल एक्टिविटीज हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं ए बी डी ई जी एंड ए। दीज आर 6 क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पाथ की। क्रिटिकल पाथ यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल पाथ बनते हैं स्टार्ट और एंड के दरमियान में। स्टार्ट से हम एक हमारे पाथ शुरू होता है क्रिटिकल एक्टिव ए के थ्रू, ए के बाद ई के बाद जी एंड जी के बाद ए और एंड। और दूसरा क्रिटिकल पाथ हमारा स्टार्ट से शुरू हो एक्टिविटी बी से डी से जी एंड जी से ए और देन एंड। ये हमारे पास दो क्रिटिकल पाथ बनते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ प्रोवाइड करनी थी कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इंस्टॉल, ये 17 वीक इट टेक्स टू इंस्टॉल एंड व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, देयर आर टू क्रिटिकल। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन डायग्राम के थ्रू कंप्लीट हुआ। इसी क्वेश्चन को हम टेबल के थ्रू भी बना सकते हैं, टेबल के थ्रू देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम टेबल के थ्रू करते हैं। टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटीज हैं ए से ए बी सी डी ई एफ जी एंड ए। टाइम हमें गिवन है 3 वीक 4 वीक 6 वीक 2 वीक 5 2 4 5। प्रेडिसेसर हमें यहाँ पे गिवन है इनके ए बी ए सी डी ई एंड एफ। अर्ली स्टार्ट, चूंकि ये दोनों हमारे स्टार्टिंग एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इनका अर्ली स्टार्ट दोनों का 0 आ जाएगा। ए और बी अर्ली फिनिश टाइम टी ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 3 और 4 में 0 ऐड किया 4 आ जाएगा। ए एक्टिव का अर्ली फिनिश सी का अर्ली स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका अर्ली फिनिश सी का 3 आ जाएगा जो कि अर्ली फिनिश है एक्टिविटी ए का, तो 3 + 6 9 इसका अर्ली फिनिश आ जाएगा। इसी तरह से बी एक्टिविटी का जो अर्ली फिनिश है वो डी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट बन जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। 4 + 2 6। ए का अर्ली फिनिश जो है वो स्टार्ट बनना है यहाँ पे ई का, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। 3 + 5 8 हो जाएगा। सी एक्टिविटी इसका अर्ली फिनिश 9 है जो कि एफ का अर्ली स्टार्ट बन जाएगा। 9 + 2 11 हो जाएगा। डी एंड ई ये दो एक्टिविटीज इनका अर्ली फिनिश, डी एक्टिविटी का अर्ली फिनिश 6 है और ई एक्टिविटी का अर्ली फिनिश 8 है। इन दोनों का लार्जर नंबर लेना है, 6 और 8 का लार्जर नंबर 8 है। ई एक्टिविटी जी का अर्ली स्टार्ट 8 + 4 12 आ जाएगा। इसी तरह से एक्टिविटी एफ का अर्ली फिनिश और एक्टिविटी जी का अर्ली फिनिश, इन दोनों में से जो लार्जर नंबर होगा वो एज का अर्ली स्टार्ट बन जाएगा, तो इन दोनों का लार्जर नंबर 12 है। 12 लास्ट अर्ली स्टार्ट बन जाएगा एज का और 12 + 5 7। ये इसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आ गया हमारे पास 17 वीक। हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम या प्रोजेक्ट टाइम इज 17। अब यही 17 वीक्स में हमारे पास जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है ये लेट स्टार्ट लेट फिनिश में हम लेट फिनिश के तौर पे लेंगे। यहाँ पे 17 आ जाएगा, इसमें से 5 माइनस किया ये 12 आ जाएगा। अब ये 12 जो है ये लेट फिनिश बन जाएगा एक्टिविटी एफ और जी। एक्टिविटी एफ का भी लेट फिनिश 12 है और जी का लेट फिनिश भी 12 है। 12 में से 4 माइनस कर दिया 8 आ गया और 12 में से 2 माइनस किया 10 आ। अब ये जी का लेटेस्ट स्टार्ट 8, ये डी और ई का अर्ली बन जाएगा, तो डी का लेट फिनिश आ जाएगा 8 वीक, डी का लेट फिनिश आ जाएगा 8 वीक और ई का लेट फिनिश भी आ जाएगा 8। तो डी का लेट स्टार्ट आ जाएगा 8 में से 5 माइनस किया 3 ई का, और डी का लेट फिनिश में से 8 में से 2 माइनस किया लेट स्टार्ट आ जाएगा 6 वीक। अब बी का जो लेट फिनिश होगा वो डी के लेट स्टार्ट के इक्वल होना है, तो ये 6 वीक लेट स्टार्ट है डी एक्टिविटी का, तो बी का लेट फिनिश आ जाएगा 6। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर सी एक्टिविटी जो है प्रेडिसेसर एफ की, तो एफ एक्टिविटी का जो लेट स्टार्ट होगा वो सी एक्टिविटी का लेट फिनिश बन जाएगा, तो सी एक्टिविटी का लेट फिनिश आ जाएगा 10। 10 में 6 माइनस करेंगे ये 4 आ जाएगा। अब एक्टिविटी ए दो जगह पे है, उसका एक आपके पास लेट फिनिश 4 आ रहा है और एक लेट फिनिश 3 आ रहा है। इन दोनों में से स्मॉलर चूज करना है, वो स्मॉलर नंबर जो है वो ए का लेट फिनिश बन जाएगा, वो 3 आ जाएगा। 3 में से 3 माइनस किया 0 आ गया। और इसी तरह से एक्टिविटी बी का जो हमारे पास वो 6 में से 4 माइनस कर देंगे, ये 2 आ जाएगा। स्लैक फाइंड करना है, लेट फिनिश और अर्ली फिनिश का डिफरेंस 3 - 3 0, 6 - 4 2, 10 - 9 1 आ जाएगा, 8 - 6 2 आ जाएगा, 8 - 8 0, 12 - 11 1, 12 - 12 0, 17 - 17 0। तो ये हमारी ए क्रिटिकल एक्टिविटी है, बी सी डी नहीं है, ई क्रिटिकल एक्टिविटी है, एफ नहीं है, जी और एच क्रिटिकल है। तो इस तरह से हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज वो बनती है हमारे पास ए ई जी एंड ए, और क्रिटिकल पाथ बन जाएगा हमारे पास क्रिटिकल पाथ बिटवीन स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट से ए
ए के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी ई के बाद जी के बाद ए एंड देन पीएस का क्रिटिकल पाथ आ गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो कितना टाइम इंस्टॉल करने में लगेगा इस सिस्टम को, तो 17 वीक रिक्वायर्ड इंस्टॉल करने के लिए। और इसका क्रिटिकल पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ है ए ई जी एंड ए। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट। इस क्वेश्चन को जब हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था, इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। हमने यहाँ पे डी एक्टिविटी का जो टाइम है वो 4 वीक्स ले लिया, जबकि यहाँ पे डी एक्टिविटी का टाइम 4 वीक नहीं 2 वीक थी। या तो ये कि इसको 2 के साथ दोबारा से बना लें, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्यूशन को चेंज नहीं करना चाहें तो हम यहाँ पे जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस हम यहाँ पे इस एक्टिविटी डी का जो टाइम है ऐसे 4 वीक्स कर देते हैं। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन जो ये ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सपोज करने कंसिडर करने के हमने डी एक्टिविटी का जो टाइम है वो 4। तो हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश फाइंड करना सीखा, स्लैक वैल्यूज फाइंड करना सीखी, क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल एक्टिविटीज का सीखा, और प्रोजेक्ट टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में हमने यहाँ बताया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। इसको 2 तरीकों से हम कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में भी और डायग्राम की फॉर्म में भी। दोनों में से किसी भी को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। एक बात जाते जाते इसको दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये इस तरह की वीडियोस आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका इस फायदा हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।